मैं हूं राहुल पटेल, सासाराम बिहार से। और हमारे साथ हैं किसान महासंघ के नेतागण। आज धरना का 26वां दिन है। यह अनिश्चितकालीन धरना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। कदमन जलाशय आंदोलन तथा एमएसपी गारंटी कानून के लिए। और हम लोग अभी फिलहाल हमारे सामने है सासाराम का कलेक्ट्रेट है, इसी के सामने हम लोग बैठे हुए हैं। यह बिहार में है। कदमन जलाशय स्थानीय मांग है। सोन नदी पर वो बांध बनना था 44 साल पहले, आज तक नहीं बना। उसको बनवाने में अनेकों नेता पैदा हो गए, सांसद विधायक मंत्री पैदा हो गए, लेकिन वो कदमन जलाशय वहीं का वहीं रह गया। दूसरा जो एमएसपी गारंटी कानून है, यह राष्ट्र स्तर पर संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है, किसानों की मांग है। आइए, हम लोगों ने कदमन जलाशय पर बहुत बातें की हैं। आज हम लोग यह समझते हैं कि ये जो एमएसपी गारंटी कानून है, इसके बारे में जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं समाज में, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। और थोड़ा सा हम लोग यह बात करेंगे कि अभी वर्तमान में परिस्थिति क्या है, अभी सरकार क्या उस पर एक्शन ले रही है चाहे नहीं ले रही है। हमारे साथ हैं संस्थापक अध्यक्ष रामाशंकर सरकार और भंते जी। जय किसान। एमएसपी गारंटी कानून के बारे में एक तो भ्रांति फैली हुई है कि लोग यह कहते हैं कि जो किसान व्यक्ति है उसको तो लाभ हो जाएगा, लेकिन बाकी जो मजदूर है, मजदूर वर्ग कहाँ जाएगा? वो अगर चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो अन्न महंगा हो जाएगा, तो मजदूर वर्ग कैसे जिंदा रहेगा? इस पर मैं आपके कुछ राय जानना चाहूंगा। जी बताइए। राहुल जी, आप जिस बात को कह रहे हैं, यह देश जो है किसानों का देश, यह देश जो है गांव का देश। और यहाँ के बहुसंख्यक आबादी 72% आबादी आज भी गांव में रहती है, जिनके जीविका और उपार्जन का एकमात्र साधन है कृषि। सरकार भी उसको कुछ नहीं दे पाती, एकमात्र साधन कृषि है। और इस देश में आजादी के बाद जितने भी व्यवस्था में लोग लगे हुए हैं, वो सब लोग किसानों को नोचने में लगे हुए हैं। और किसान एकमात्र जो है अकेला बचा हुआ है इस देश में, और उसको सब लोग नोच रहे हैं। इसका नतीजा है कि आज किसान आजादी के 75 साल के बाद भी दुर्दशा में पड़ा हुआ है। इस देश का किसान अपने उपज का लागत मूल्य लेने के लिए सालों साल धरना और प्रदर्शन पर बैठ रहा है, और वहां की सरकार उस बात को नहीं सुन रही है। इसका मतलब क्या है? किसान अन्नदाता है, अन्नदाता ही नहीं है, किसान मतदाता भी है। किसाने के वोट से जीत के लोग जाते हैं और सरकार में बैठते हैं, और बैठने के बाद फिर किसानों को नोचने का प्रयास करते हैं। यही बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। इसलिए सब लोगों को लगता है कि एमएसपी मिल जाने से किसान को अन्य वर्ग को घाटा होगा। कैसे घाटा होगा भाई? नहीं, मेरा सवाल यह था कि जो जब गारंटी कानून लागू हो जाएगा तो अनाज का दाम बढ़ेगा, और अनाज का दाम बढ़ेगा तो मजदूर फिर बेचारा क्या करेगा? लोगों का ये सोचना है। मैंने कहा ना कि नौकरी पेशा वाले लोग जो हैं, उनको क्या घाटा है? उनको तो प्रत्येक साल महंगाई के हिसाब से उनका वेतन बढ़ रहा है। और मजदूरों को क्या घाटा है? मजदूरों का भी महंगाई के हिसाब से वेतन बढ़ा है, उनका मजदूरी बढ़ाया जा रहा है। और बहुसंख्यक मजदूर इस देश के जो हैं, जो गांव में रहते हैं, उनके जीविका और रोजगार का एकमात्र साधन कृषि है, तो उनको क्या घाटा है? वो भी कुछ न कुछ सब्सिस्टेंस खेती कर ही लेते हैं। इसके अलावा जो पहले 300 रुपए था मजदूरी, आज के डेट में 700 रुपए है, तो मजदूरी भी बढ़ ही रही है। हम उधर नहीं जाना चाहते हैं। सवाल ये उठता है कि गांव का रहने वाला जो किसान और मजदूर है, जो खेती जिसको मजदूर लोग बोलते हैं, वह जो है कृषि पर ही निर्भर है। और उसको कृषि से कोई भी चीज उसको सस्ता मिलता है। वो जिसके साथ रहता है किसान, उसको स्वयं चीज मुफ्त में नहीं देता है। संबंध ऐसा रहता है कि देता है। सारी मजदूर नहीं है, और अन्योन्याश्रय संबंध है। फैक्ट्री वाले मजदूर के लिए जो लोग चिल्लाते हैं, उनको कुछ हो सकता है, तो उनका तो महंगाई के साथ बढ़ रहा है। अच्छा, दूसरी चिंता जो है समाज में वह यह है कि लोगों का कहना है कि मान लीजिए कि देश में इतना अनाज का उत्पादन हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून लागू हो जाए, तो फिर सरकार कितना सारा अन्न खरीदेगा और क्या करेगा उस अनाज का? इस पर आपकी क्या राय है?
इसमें तो से सरकार को भी घाटा नहीं है, क्योंकि कानून हम यह मांग करते हैं कि ऐसा कानून बनाया जाए कि लागत मूल्य से नीचे व्यापारी भी नहीं खरीदे, अगर खरीदे तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो, तो फिर सरकार का कहाँ घाटा है। जब इसीलिए हम लोग कहा कि गारंटी कानून दे दीजिए, सरकार को भी नहीं खरीदना पड़ेगा, सरकार पर कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि गारंटी कानून लगने से ऐसा कहीं नहीं है कि सरकार खरीदे, ऐसा कहीं नहीं है। आप हम तो व्यापार में देते हैं, बाजार में दे देंगे, क्योंकि बाजार में हमको व्यापारी ही ज्यादा अच्छा दाम देगा, क्योंकि हम दे देंगे, प्रतिस्पर्धा उसमें रहेगा कि हम ले ले तो हम ले ले। यानी इस कानून में कहीं से मार्केट की व्यवस्था करना है, मार्केट आप व्यवस्था कर दीजिए, जैसे बिहार में। यानी इसमें कहीं से भी सरकारी खरीद की कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। यह कहा जा रहा है कि जो भी खरीदे इस फलाने दाम से नीचे न खरीदे, इसका कानून लागू हो। और इसके अलावा अभी वर्तमान परिस्थिति क्या है, सरकार, राष्ट्रपति या ऐसा प्रधानमंत्री क्या क्या कर रहे हैं वो लोग, भारत सरकार क्या कर रही है इस पर? भारत सरकार तो किसानों को जिस तरह से तंग और परेशान कर रही है, तो सबके सामने है। आज भी किसान जो है 13 फरवरी से दोबारा उनके वादा के बाद जब ये वादा नहीं पूरा किए, तो आज भी पंजाब हरियाणा के किसान जो हैं आज भी 9 महीना से अभी सड़कों पर है, और अभी तक एमएसपी का कानूनी गारंटी नहीं दी। ये कौन सा सरकार है भाई? यह तो ऐसी तो सरकार, अंग्रेज भी ऐसा नहीं करते। और अभी तो धनखड़ जी राष्ट्रपति जी है, उपराष्ट्रपति जी है, उन्होंने तो कहा, स्पष्ट कहा है सरकार से, तो वो कौन उग्रवादी है? उन्होंने कहा है ना कि भाई आप किसानों को क्यों एमएसपी नहीं दे रहे हैं, आखिर क्या मामला है? कौन सा ऐसा पहाड़ टूट जाएगा किसानों को आप एमएसपी दे दीजिएगा तो इस देश में? तो उन्होंने कहा है कौन सा ऐसा पहाड़ टूट जाएगा, आप किसानों को एमएसपी दे रहे हैं, दे दीजिएगा। तो उनकी भी बात तो ये लोग नहीं मानते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बातें पहुंच सकें जो भ्रांतियां हैं एमएसपी गारंटी कानून के बारे में। और ये जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, इसके बारे में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे, ताकि लोग यहाँ पे इस धरना स्थल पर आ सकें, अपना तन मन धन से सहयोग दे सकें। धन्यवाद। जोहार, जय किसान। मैं राहुल पटेल, सासाराम, बिहार से।